नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कन्या राशि चैनल में। कन्या राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो चैनल पर। दोस्तों, कहीं पर भी ढिंढोरा मत पीटना, एकदम दिमाग शांत करके देखना। आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर आप सभी के जीवन काल में जो घटना घटित होने वाली है उसे आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मजाक की बात नहीं है और हम ये बातें बिल्कुल ही 101% सटीक बोल रहे हैं। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जब आप सच्चाई जानेंगे तो खुशी से उछल पड़ोगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय राधा रानी जरूर लिखिएगा, जिससे माता रानी और हमारे श्री जी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, मैं परमानंद वृंदावन की हवाओं से तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। सुन ले मेरे बेटे, आने वाले अगले 4 दिनों का समय तुम्हारे लिए कोई मामूली समय नहीं है। तो यदि तुम उसे मामूली समझने की गलती कर रहे हो, यह तुम्हारे जीवन की भूल है। तुम जो चीज सोच रहे हो वह चीज यहां बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन का पूरा नक्शा बदलने वाला है। जी हां दोस्तों, अब आप सभी के जीवन काल में वह घटना घटित होने वाली है बेटा, जिसके लिए आपने कई समय से इंतजार किया है। वो होता है ना, कई लोग मेहनत करते हैं और फल पाने के लिए घंटों तक इंतजार करते हैं। जैसे कि कोई मजदूर दिन भर काम करता है और शाम को तनख्वाह लेने के लिए मालिक के पास घंटों इंतजार करता है, और जब उसे तनख्वाह मिल जाती है तब इंसान के जीवन काल में जो खुशी होती है, वही खुशी अब आप सभी को आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर प्राप्त होने वाली है। बेटा, भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। भगवान सभी को एक मौका देते हैं। बेटा, अब आप सभी को भी एक मौका मिलने वाला है। अब आपके कर्मों का फल आपको प्राप्त होने वाला है। हमने ये बात आखिर क्यों कही है कि आपको भी एक मौका मिलने वाला है? क्योंकि बेटा, आप सभी को बता दें कि पिछले समय आप सभी के जीवन काल में जो भी समय आए हैं वह आपके लिए अच्छे समय थे, लेकिन आप उनमें लाभ नहीं उठा पाए हैं, क्योंकि दोस्तों उनमें आपकी कुछ गलती छुपी हुई थी। अब आपको वह गलती भूलकर भी नहीं करनी है, क्योंकि भगवान ने आपको क्षमा कर दिया है। आपने मुसीबत में रहकर, परेशानी में रहकर ईश्वर का आशीर्वाद कभी नहीं छोड़ा है, और भगवान हर एक इंसान के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। भगवान किसी से क्या लेंगे, क्योंकि सब कुछ तो भगवान ही देते हैं, लेकिन जो धैर्य रखता है, जो ईश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, श्रद्धा रखता है, उसी के ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और भगवान उसे एक मौका जरूर देते हैं। इसीलिए बेटा, अब अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हें एक ऐसा मौका मिलने वाला है। यदि आप इस मौके का लाभ उठा लेंगे तो आप सभी के जीवन काल में वो खुशी आएगी जिसे देखकर आपके आस पड़ोस के सभी लोग हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है। यहां तक कि दोस्तों, आपने दिन और रात तक नहीं देखा है। पिछले समय आप सभी के जीवन काल में संघर्ष भरा जीवन रहा है। आपने जितनी मेहनत की है उतना आपको परिणाम नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों अब आप तैयार हो जाइए। अब आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर आप सभी के ग्रह गोचर में बड़ा बदलाव होगा। वह कौन से बड़े बदलाव होंगे, हम आपको विस्तार से बताएंगे। कौन कौन सी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसीलिए बेटा, वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इन सबसे पहले आपको कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना होगा जो आपके जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। यदि आपने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया तो आने वाले अगले 4 दिनों का समय, जो आपके लिए इतनी खुशियां लेकर आने वाला समय साबित होगा,
यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो यह समय आपके लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। जी हाँ बेटा, ये बातें भले ही तुम्हें थोड़ी सी बुरी लग सकती हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम आपको चौकन्ना करने के लिए बैठे हैं, हम आपको सावधान करने के लिए भी बैठे हैं। इसीलिए बेटा, हमारी बातों को दिल पर मत लेना, हम केवल और केवल तुम्हारी भलाई के लिए ही बात करते हैं। और जब भी कोई वीडियो लेकर आते हैं, उससे पहले हमें 8 से 10 घंटे का मेहनत और परिश्रम करना होता है, और इन सभी के बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते। बस आप हमारे इस मेहनत को, इस वीडियो को एक लाइक कर देना और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी मर्जी से थैंक यू गुरुजी लिख देना। बेटा, इसी से हमारा हृदय पूरी तरह से गदगद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो के मुख्य विषय के ऊपर आते हैं। आने वाले अगले 4 दिनों का जो समय है वह आप सभी के लिए दोस्तों हीरे से भी कीमती समय साबित होने वाला है, क्योंकि आप सभी की कुंडली में इस समय ग्रह गोचर की स्थिति बहुत ही शुभ और प्रभावशाली नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मंगल शनि के साथ युति बना रहे हैं, और इस युति के कारण आप सभी की कुंडली में मंगल शनि का नामक निर्माण होगा, और शुक्र भी दोस्तों आपकी कुंडली के जो दशम भाव है उसमें चंद्रमा के साथ विराजमान है। यानी कि दोस्तों, आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की आप करने वाले हैं, क्योंकि जो चंद्रमा है वह भी आपके लाभ भाव में है और शुक्र भी आपके लाभ भाव में है। उसके कारण बेटा सुख समृद्धि के योग तो बनेंगे ही। साथ ही दोस्तों, आप सभी की कुंडली में यह समय भाग्यवान योग, आयुष्मान नाम का शुभ योग और 2 अन्य शुभ योग भी बनने वाले हैं, जो धन, सुख, संपत्ति सब कुछ आपको प्रदान करेंगे। लेकिन बेटा, इसे हासिल करने के लिए, इसका लाभ उठाने के लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि हम तुम्हें आगे इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इसीलिए वीडियो को हम कहते हैं कि ध्यान से देखना। बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं जो वीडियो को भागा भागा कर देखते हैं, बीच में वीडियो को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ाकर देखते हैं, और वह अंत में ये कहते हैं कि हमें कोई सफलता ही प्राप्त नहीं हुई। इसलिए बेटा, हमारी बातों को कान लगाकर सुनना। हम जो समय निकालकर तुम्हारे लिए वीडियो बनाते हैं वह बेफिजूल के लिए नहीं बनाते, केवल और केवल तुम्हारे जीवन में भला हो सके इसीलिए बनाते हैं। इसीलिए बेटा, ध्यान से सुनो। चलो अब आपको बताते हैं कि आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले हम आप सभी को बता दें कि आप सभी के जीवन काल में अगले 4 दिनों के अंदर ये 5 देवी देवताओं का रक्षा कवच आप सभी के ऊपर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप हमारी इस बात को मजाक समझेंगे तो अगले 4 दिनों के अंदर आपके घुटनों के बल गिरकर रोना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो 5 देवी देवता हैं ये आप सभी के जीवन काल में रक्षा कवच बनकर आपके साथ रह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अगले 4 दिनों के अंदर इन देवी देवताओं की पहचान करनी होगी, उनके संकेत को समझना होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप उनके संकेत को समझ गए तो बेटा समझ लेना तुम्हारे जीवन काल में कल्याण होना निश्चित है, और इसे होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। जी हाँ बेटा, 5 देवी देवताओं का कब्जा अब आप सभी के शरीर के ऊपर हो चुका है। अब आप सभी का शरीर पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये 5 देवी देवताओं का जो प्रभाव है वो आपके शरीर के ऊपर होने वाला है, और आपको ये चीज महसूस भी होगी। आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर ये चीज आप जान भी पाएंगे कि आप सभी के जीवन काल में जो घटना होने वाली है वो आप नहीं कर रहे हैं, करने वाला कोई और है जो आपके शरीर में आकर बैठ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आखिर ये 5 देवी देवता कौन है और ये आपके शरीर में आकर क्यों बैठे हैं, ये क्या चाहते हैं, जब आप इसके बारे में जानेंगे बेटा तो आप अपनी आंखों से खुशी के आंसू रोक नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, अरे पगली, चिंता करने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये 5 देवी देवता केवल और केवल तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हारे पास आए हैं। तुमने जो अपने जीवन काल में मेहनत की है, परिश्रम किया है,
और जो तुम्हारे जीवन काल में अभी तक तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे परिश्रम का फल नहीं मिला है, और जो दुश्मन तुम्हें परेशान करते हैं, उन सभी का हिसाब करने के लिए ये 5 देवी देवता तुम्हारे शरीर के ऊपर वास करने वाले हैं। जी हाँ बेटा, ध्यान से सुनो। पिछले समय तुमने जिनके भी साथ अच्छा किया है, उन्होंने तुम्हारे साथ ही धोखा किया। आप तो हमेशा निश्चल स्वभाव के इंसान हैं। आप सभी के प्रति मदद की भावना रखते हैं, और दोस्तों, आपका हृदय इतना कोमल है कि आप किसी के भी बातों में तुरंत ही लग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों, आप दिल से जितने अच्छे हैं, दिल से जितने सीधे हैं, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति भी उतना ही सीधा होगा। लेकिन बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कलयुग नहीं बल्कि घोर कलयुग आ चुका है। यहाँ पर जो तुम्हारे सामने अच्छे बोलते हैं, वही तुम्हारे लिए पीठ पीछे कांटे बोते हैं। जी हाँ बेटा, ध्यान से सुनो मेरी बात। आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हें इन तीनों लोगों से दूर रहना होगा। आखिर क्यों? सच्चाई सुन लो, क्योंकि ये 3 लोग तुम्हारे जीवन काल में सबसे बड़े दुश्मन हैं, और जब तक आप इन 3 लोगों से दूर नहीं रहोगे, तब तक आप सभी के जीवन काल में खुशियां कभी भी आ ही नहीं सकती। क्योंकि दोस्तों, खुशियां जब भी आप सभी के जीवन काल में आती हैं, तो ये 3 लोग आप सभी के जीवन काल में जहर घोलने का कार्य करते हैं। जी हाँ बेटा, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, तुम्हारे जीवन काल में ऐसा अक्सर देखा गया है, तुम जिसके भी ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हो, वही तुम्हें धोखा देकर चला जाता है, पीठ दिखाकर चला जाता है, और ऐसा मुस्कुराता है जैसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। लेकिन यह उसकी गलतफहमी है, क्योंकि बेटा, तुम्हारे साथ भगवान है। तुम कोई आम इंसान नहीं हो। तुम खुद को आम इंसान समझ रहे हो, ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें अब अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर बेटा, तुम्हारे जीवन काल में ये 5 देवी देवता आपको पूरी तरह से मालामाल कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको पहचानना होगा, उनके संकेत को समझना होगा। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ये 5 देवी देवता कोई और नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शनिदेव और धन की देवी माता लक्ष्मी जी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 5 देवी देवता आप सभी के ऊपर पूरी तरह से मेहरबान हो चुके हैं, और अब इन 5 देवी देवताओं के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में महातांडव होने वाला है। और ये महातांडव केवल और केवल आपकी भलाई के लिए हो रहा है। दोस्तों, जिन लोगों ने तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाया है, जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन का गलत फायदा उठाया है और आज मतलबी बनकर बैठे हैं, दोस्तों, उन लोगों को हिसाब चुकता करना पड़ेगा। क्योंकि बेटा, जो लोग जीवन में बुरा कर्म करते हैं, वो बुरा कर्म नहीं करते, बल्कि अपने लिए गड्ढा खोद कर जाते हैं, और उस गड्ढे में कोई और नहीं गिरता, बल्कि वह खुद गिरता है। और इंसान को समझने में थोड़ा सा देर लगता है। उदाहरण के लिए आप सभी को एक बात बता दें। एक बार की बात है, एक पापी इंसान जब कलयुग का ही था, वह किसी के लिए छल कर रहा था, छल कपट की भावना अपने अंदर रख रहा था, और उसने दुश्मन को फंसाने के लिए, दुश्मन को बर्बाद करने के लिए, यानी कि एक भले इंसान को बर्बाद करने के लिए उसे गलत सलाह दे दी। आगे चलकर वह गलत सलाह ही उसके लिए वरदान बन गई, और जो ये सोच रहा था कि ये सही राह पर चल रहा है, वह आगे चलकर अपने ही बिछी हुई चाल में फंस गया। जी हाँ बेटा, क्या चीज हमारे एक साधक ने नहीं हमें बताया है कि गुरुजी, हमारे साथ ऐसा अन्याय हुआ है, कोई हमें जेल में भेजना चाहता था, लेकिन श्री जी के आशीर्वाद से हमें एक जीवन दान मिला है। तो हमने उससे कहा कि अरे पगली, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुमने जो श्री जी के ऊपर भरोसा किया है, उन्हीं का फल है जो तुम आज इज्जत की जिंदगी जी रहे हो। इसलिए कहते हैं कि जीवन में कर्म करो तो अच्छा करो, वरना यदि नहीं करना है तो किसी के साथ बुरा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि तुमने जो अच्छा नहीं किया वह तुम्हारे लिए होगा, लेकिन जो तुमने दूसरे के लिए बुराई की वह भी तुम्हारे लिए ही होगा। दोनों जगह ही तुम्हारा ही नुकसान है। इसलिए यदि फायदा चाहते हो तो सिर्फ अच्छे कर्म करो।
और आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर बेटा तुम्हें यहाँ 3 बातों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि तुम हमारी इन 3 बातों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन काल में जो खुशखबरी आने वाली है वह खुशखबरी तुम्हें नहीं बल्कि उन्हें प्राप्त हो जाएगी जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि बेटा अब बहुत हो गया। मैं परमानंद महाराज गरज कर हर चीज कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन काल में 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो तुम्हें बर्बाद करने की चाहत रखकर घूम रहे हैं। आप इसे मजाक समझ रहे हो, आप उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो, आप उसे अपना दोस्त समझ रहे हो, लेकिन बेटा यह कलयुग है। यह तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हारे जीवन काल का सांप है और यह जहरीला है जो अंदर ही अंदर आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की सोच रहा है। यह सामने आता है तो हंस कर बोलता है, आपकी बातों में अच्छाई ढूंढने लगता है, आपकी बातों को अच्छा बोलने लगता है, लेकिन बेटा वह तुम्हारे ही जीवन को बर्बाद करने के लिए कई बार प्लान कर चुका है। तुम जो कार्य कर रहे हो उस कार्य को बर्बाद करने के लिए वो पूरी तरह से सोच रहा है और ये चीज उसे पता है कि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो और वह तुम्हें मेहनत से नहीं हरा सकता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भगवान है, इसलिए वह तुम्हें दूसरे रास्ते से हराना चाहता है। लेकिन बेटा जब तुम सतर्क और सावधान हो जाओगे तो ये तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि बेटा ईश्वर की दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और वह दिव्य शक्तियां तभी असर करेंगी जब तुम इससे दूर रहोगे। जी हाँ दोस्तों, यह इंसान इतना जहरीला है कि उसने कई बार आपका व्यापार पूरी तरह से बर्बाद करने के बारे में सोचा है। यह आपकी कमाई के सारे रास्तों को बंद करना चाहता है, लेकिन आज तक यह सफल नहीं हुआ है। हाँ, इसने कई बार आप सभी की जिंदगी में इस तरह के कार्य किए हैं जिनसे आपको लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन यह 5 देवी देवता आपके साथ हैं जिनके कारण आपको पुनः लाखों का नहीं उससे 10 गुना ज्यादा लाभ भी हुआ है। और इसे देखकर यह इंसान जल भी रहा है और अब ये 10 गुना लाभ आपको फिर से होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हारे ये 3 दुश्मन तुम्हारे जीवन के लिए वह कार्य भी करेंगे जिससे तुम्हें नुकसान हो। इसीलिए बेटा ध्यान से सुनो, आखिर ये 3 दुश्मन कौन है, आखिर इनका नाम क्या है, इससे आप कैसे पहचान सकते हैं। पहचान करने की बात हमने आपको पहले ही कह दी है। ये जब भी आपके पास आता है तो चिकनी चुपड़ी बातें करता है, ऐसी बातें करता है जैसे लगता है कि ये आपके लिए सब कुछ करेगा, जो आप चाहते हैं वही ये करेगा, आपके मुंह में हाँ मिलाता है, लेकिन जब ये आपसे दूर होता है तभी आपकी बुराई किसी और के साथ करता है। मन ही मन घमंड करता है और आपके जीवन की कमजोरी का पता लगाना चाहता है और आप कई बार इसके जाल में फंस भी चुके हैं। लेकिन बेटा अब आपको गलती नहीं करनी। वो कौन सी गलती है हम आपको विस्तार से बताएंगे, उससे पहले इसके नाम की बात करें और इनसे आपका क्या रिश्ता नाता है। तो दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, ये आपका दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसके नाम की बात करें तो उसके नाम का पहला अक्षर SRLMPKD ए अक्षर से शुरू होता है। इनमें से ही 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो तुम्हारे जीवन काल की बर्बादी के बारे में हमेशा सोचते हैं। इनमें से ही 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे पड़ोसी हैं या फिर तुम्हारे रिश्तेदार हैं। अब ये चीज आपको खुद से सोचना है, अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करना है और उनसे दूरी बनाकर रखनी है। आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर यदि ये तुम्हारे जीवन काल में रहेगा तो बेटा तुम्हारे जीवन काल में जो ग्रह गोचर की स्थिति बनी है वो पूरी तरह से नकारात्मक परिणाम देगी। हम बातें पहले से ही क्लियर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अच्छी अच्छी बातें कर दें और आगे चलकर लाभ पर अपना ध्यान न दें। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि जब भी कुंडली में अच्छी स्थिति बनती है, ग्रह गोचर अच्छे होते हैं, तब यदि आप नकारात्मक व्यक्ति के साथ रहेंगे, ऐसे पापी व्यक्ति के साथ रहेंगे जो पहले पाप कर चुका है और अब आपके साथ आकर अपना कर्म आपके ऊपर थोपेगा,
और जब आप उसके साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो बेटा समझ लेना कि उसका जो नकारात्मक ग्रह है, नकारात्मक सोच है, उसका पूरा पूरा असर आपके जीवन पर होगा। और जब आप सभी का जीवन नकारात्मक दिशा की ओर जाएगा तो बेटा समझ लेना ग्रह गोचर का भी प्रभाव आपके ऊपर नकारात्मक हो जाएगा। इसीलिए पहला जो कार्य आपको अगले 4 दिनों के भीतर करना है वह है दोस्तों, इन लोगों से रिश्ता नाता तोड़ना है, इनसे दूरी बनाकर रखनी है, इनसे मिलना जुलना बंद कर देना है। चाहे कितना भी रोए, कितना भी गिड़गिड़ाए, लेकिन दोस्तों ऐसे लोगों का साथ आपको भूल कर भी नहीं रहना है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा जो गलती है दोस्तों, आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हें अपने घर और परिवार के साथ सकारात्मक भाव से रहना है। जी हाँ दोस्तों, भगवान और देवी देवता हमारे घर में तभी वास करते हैं जब घर में सकारात्मक माहौल रहता है। घर में अगर कलह का माहौल रहेगा, हल्ला गुल्ला होगा, तो जो सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में वास करती है वह धीरे धीरे लुप्त होने लगती है। इसीलिए बेटा आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हें अपने घर में शांत वातावरण बनाकर रखना होगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर में 1-2 नहीं बल्कि 5 देवी देवता है। और जब तुम इन देवी देवताओं का सम्मान करोगे, सम्मान कैसे करोगे? जब तुम अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाकर रखोगे तो इससे ये देवी देवता बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। इससे बड़ा उनके लिए कोई और सम्मान नहीं है। इसीलिए बेटा तुम्हें अपने घर की साफ सफाई अच्छी तरह से कर लेनी है। यदि आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हें सफलता चाहिए, लाभ चाहिए, तो बेटा तुम्हें ये चीज जरूर करनी है। अपने घर की रखरखाव को अच्छी तरह से देख लीजिए। यदि कोई कूड़ा है तो दोस्तों उसे साफ कर दीजिए। आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर आप सभी की जानकारी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कर्मों के देवता भगवान शनि देव और धन की देवी माता लक्ष्मी जी विराजमान होने वाली हैं। जी हाँ बेटा, और ये आपके जीवन के अच्छे कर्मों का फल आप सभी को प्रदान करने वाली हैं। इसीलिए बेटा आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तीसरी जो बात है दोस्तों, वह है आपके ग्रह गोचर से जुड़ी। क्योंकि जब भी कुंडली में अच्छे ग्रह गोचर बनते हैं, खासकर जब शनि की स्थिति अच्छी हो जाए, शुक्र की स्थिति अच्छी हो जाए और बुध की स्थिति अच्छी हो जाए, तब इंसान को यह गलती भूलकर भी नहीं करनी है। दोस्तों ये तीसरी गलती है, अपने अंदर घमंड और अहंकार को कभी मत लाना। जी हाँ बेटा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अहंकार की भावना रखकर अपने से छोटे व्यक्ति को, अपने से बड़े व्यक्ति को, सभी को जलन, ईर्ष्या और घमंड की भावना से देखते हैं। ऐसा करने से उसका जीवन पूरी तरह से नष्ट होने लगता है। उसकी कुंडली में अशुभ ग्रह उत्पन्न होने लगते हैं। उसकी कुंडली में इस प्रकार के योग और संयोग बन जाते हैं कि वह सालों साल जहां पर था वहीं पर रह जाता है। कई लोग तो उससे भी नीचे गिर जाते हैं। कई लोगों का घर परिवार तबाह हो जाता है। कई लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं जिन्हें वह साकार नहीं कर पाते और वह सोचते हैं कि यह समय का दोष है। लेकिन बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो तुम घमंड कर रहे हो, जो तुम अहंकार कर रहे हो, उसी का फल है। और भगवान यह चीज इस तरह से देते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलता है। इसलिए तो दोस्तों कहते हैं, भगवान की लाठी और भगवान का चमत्कार दिखाई नहीं देता, आवाज नहीं करता, लेकिन उसका जो असर होता है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। और बेटा आने वाले 4 दिनों के अंदर तुम्हें बस इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं। आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर आप सभी की कुंडली में जो शनि की स्थिति बुध के साथ है और शुक्र आपकी कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा के साथ विराजमान है, इसके कारण कुंडली में जो धन योग, लाभ योग और जो राजयोग का निर्माण हुआ है वह आपकी जानकारी में कौन कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं, कौन से जगह पर आपको लाभ मिलेगा, जानेंगे सभी के बारे में विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बेटा एक लाइक जरूर करना। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग वीडियो को तो देख लेते हैं
लेकिन अंत में लाइक करना भूल जाते हैं। लेकिन मुझे आज उम्मीद है तुम हमारी भावनाओं को जरूर समझोगे और वीडियो को लाइक जरूर करोगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आने वाले अगले 4 दिनों की, क्योंकि यह समय साधारण नहीं है। एक तरफ बुध और मंगल का मेल आपकी कुंडली में तेजी, साहस और बुद्धि तीनों को एक साथ जगाने वाला है, और दूसरी तरफ शुक्र चंद्रमा के साथ दशम भाव में विराजमान होकर आपके मान, सम्मान, काम की पहचान और लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ाने का काम कर रहा है। ऐसे योग जब बनते हैं तो इंसान को सिर्फ अवसर नहीं मिलते, उसे टाइमिंग भी मिलती है। वही टाइमिंग जो पहले बार हाथ से निकल जाती थी। अब फर्क इतना है कि इस बार मौका आएगा तो आपको उसे पकड़ना है, वरना समय आगे निकल जाएगा और बाद में मन कहेगा काश तब मैंने एक कदम और उठा लिया होता। इन 4 दिनों में सबसे पहले जो बदलाव आप महसूस करोगे वह ये होगा कि जिन बातों पर आपका मन उलझा रहता था वही बातें अचानक साफ होने लगेंगी। बुध की कृपा से निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी और मंगल की वजह से भीतर से एक दमदार हिम्मत उठेगी कि अब बहुत हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। यही वो दौर है जब कोई कॉल आए, कोई मैसेज आए, कोई व्यक्ति अचानक मदद के लिए आगे बढ़े, या कोई पुराना रुका हुआ काम हिलना शुरू हो तो उसे टालना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कल करेंगे, पर कल वाला कल बहुत बार नहीं आता। इस बार समय कह रहा है आज ही कर लो। दशम भाव में शुक्र और चंद्रमा का साथ आपके काम, व्यापार, नौकरी, प्रतिष्ठा और पब्लिक इमेज को चमकाने वाला है। यदि आप नौकरी में हैं तो बॉस का रवैया नरम पड़ सकता है, आपकी बात सुनी जा सकती है और किसी नई जिम्मेदारी के साथ सम्मान भी बढ़ सकता है। जो लोग ट्रांसफर या पोस्टिंग को लेकर परेशान हैं, उनके लिए संकेत है कि किसी सही व्यक्ति की नजर आप पर पड़ सकती है। व्यापार वाले लोगों के लिए ग्राहक बढ़ने, पुराने ग्राहक वापस आने या किसी नए सौदे पर बात आगे बढ़ने की संभावना बनती है। और जो लोग घर बैठे कोई काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा है। बस शुरुआत छोटी रखो और नियत बड़ी। अब खुशखबरी की बात करूं तो 4 दिनों में आपको ऐसा संकेत मिल सकता है जो आपको भीतर से खुशी दे। किसी पुराने रुके पैसे की हलचल, किसी दस्तावेज का काम बनना, किसी इंटरव्यू या मीटिंग में बात बनना, या किसी अपने व्यक्ति का व्यवहार अचानक बदल जाना। कई बार सबसे बड़ी खुशखबरी ये नहीं होती कि पैसा तुरंत आ गया, बल्कि ये होती है कि रास्ता खुल गया। रास्ता खुलते ही समझ लो कि लक्ष्मी का कदम पड़ चुका है। माता लक्ष्मी का स्वभाव है पहले दरवाजा खटखटाती हैं, फिर धीरे धीरे घर में प्रवेश करती हैं। और शनिदेव का नियम है फल उसी को देते हैं जो धैर्य से नियम निभाए। अब इन 4 दिनों में आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, तभी यह योग पूरा फल देगा। पहली बात, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। बुध का योग वाणी का भी योग है। आपकी जुबान से निकली बात या तो आपको ऊंचा कर देगी या उलझन में डाल देगी। किसी को ताना, कटाक्ष या अपमान वाली बात भूलकर भी मत बोलना, खासकर घर में। दूसरा, जल्दबाजी में किसी को पैसा उधार मत देना और किसी से उधार लेना भी टाल देना। यह समय धन रोकने और धन बढ़ाने का है, धन उलझाने का नहीं। तीसरा, किसी की बातों में आकर अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। ये 4 दिन डायरेक्शन के हैं, डिस्ट्रैक्शन के नहीं। चौथा, अपनी नींद और दिनचर्या बिगाड़ना नहीं है,